जनरल साहिर शमशाद मिर्जा तो रिटायर हो गए, लेकिन आसिम मुनीर तो रिटायर नहीं हुए। नोटिफिकेशन जारी ना होने से तो वो मुल्क के आर्मी चीफ तो नहीं खत्म हो गए। इस मुल्क में इक़्तिदार पर गिरफ्त के लिए, निज़ाम पर गिरफ्त के लिए CDF का ओहदा नहीं चाहिए, आर्मी चीफ का ओहदा चाहिए। CDF का नोटिफिकेशन भी एक तकरीब में देने की प्लानिंग है और वो तकरीब शायद 30 तारीख को होगी। शहबाज गिल जैसे शबड़ गल्लू ने तो रोजाना काउंटडाउन लगाया हुआ था, अब 4 दिन रह गए, अब 3 दिन रह गए, अब 2 दिन रह गए। पढ़ा लिखा वो टगेगा नहीं है, खोते दिलम लदिया है। उस दिन अलीमा खान ने भी धरना खत्म कर दिया, वो रियासत की जीत थी, वो एस्टैब्लिशमेंट की जीत थी। आज सोहेल अफरीदी ने धरना खत्म कर दिया, रियासत की जीत है, एस्टैब्लिशमेंट की जीत है। पिछली बार तो देखें SHO ने चाय पिलाई थी, आज अब ये SHO की चाय पे खत्म करती हैं, DSP की चाय पे खत्म करती हैं, या कर्नल की चाय पे खत्म करते हैं, यहाँ बैठे रहते हैं। PTI के पार्लियामेंटेरियंस वहाँ गए, GHQ, आपको पता है PTI GHQ तो खुश होके जाता, शायद खटक गया है, जो बड़ा ही मर्द हुर बनता है। मिशाल यूसुफजई गई है, उमैर खान न्याजी साहब गए हैं, आदिल बाज़ई गया है, शेर अली आफरीदी गया है। PTI के लोग लाइन लगाकर GHQ गए हैं 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का खिताब सुनने। तो अब्बू जी ने बुलाया है, कैसे नहीं जाएंगे, ये तो आर्मी चीफ को अब्बू कहते हैं। तो अब्बू जी ने बुलाया था, सारे लाइन में लग के चले गए। गंडापुर अब ये साबित कर रही हैं कि मैं तो कोई टाउट नहीं था, असल टाउट सोहेल अफरीदी अब आप ले आए हैं, मैं टाउट नहीं था, ये टाउट। अस्सलाम वालेकुम, मुज़म्मिल सोहरावर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इकरा रियाज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरावर्दी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आप? मैं ठीक, अल्लाह पाक का शुक्र है। श्योर सर के हमारे नाज़रीन भी खैरियत से होंगे। तो मुज़म्मिल साहब, व्लॉग का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपसे सवाल करूंगी कि जनरल आसिम मुनीर का नोटिफिकेशन आज भी जारी नहीं हुआ, इसके पीछे क्या वजह है ताख़ीर की? पहली बात तो आप ये समझें कि ये नोटिफिकेशन जारी ना होने से कि वो मुल्क के आर्मी चीफ तो नहीं ख़त्म हो गए। नहीं। देखें, बहुत सारे लोगों के ये ख्याल था कि जी 28 नवंबर 2025 को उनकी आर्मी चीफ की मुद्दत ख़त्म हो रही है और वो 28 नवंबर 2025 को रिटायर हो जाएंगे या 27 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। तो जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा तो रिटायर हो गए, लेकिन आसिम मुनीर तो रिटायर नहीं हुए। इसका मतलब तहरीक इंसाफ के वो सारे लोग जो ये कह रहे थे कि अगर नोटिफिकेशन जारी ना हुआ तो वो रिटायर हो जाएंगे, उनकी तो मंतक गलत साबित हो गई, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं हुआ और वो रिटायर भी नहीं हुए। इसका मतलब वो लोग जो ये कह रहे थे कि आर्मी चीफ की मुद्दत 5 साल की हो गई हुई है और वो 27 नवंबर 2027 तक है, उनका मौक़िफ़ सच साबित हो गया है, क्योंकि अब बगैर नोटिफिकेशन के भी वो आर्मी चीफ है, तो इसका मतलब 5 साल वाला टेन्योर चल रहा है। नोटिफिकेशन तो CDF का होना है ना, आर्मी चीफ का तो नहीं होना। मेरा ख्याल है नोटिफिकेशन लेट करके ये समझाया गया है, अगर आज नोटिफिकेशन कर देते तो सारी तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया वालों ने कहना था, देखें हम कह रहे थे ना, अगर नोटिफिकेशन नहीं होगा तो रिटायरमेंट हो जाएगी, रिटायरमेंट बचाने के लिए नोटिफिकेशन किया गया। तो पहली बात तो ये है कि आप ये समझें कि वो ये बात प्रूव कर रहे हैं कि उनको कंटिन्यू करने के लिए किसी नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। वो जो हमारे दोस्तों ने रोज़ काउंटडाउन लगाया हुआ था, 4 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, 2 दिन रह गया, 8 घंटे रह गए, वो सब झूठ था। उनकी मुद्दत आर्मी एक्ट में 5 साल मुद्दत होने की वजह से वो 2027 तक मौजूद हैं। तो लिहाजा उन्हें किसी अपने बतौर आर्मी चीफ तौसीह के लिए किसी एक्सटेंशन की, किसी नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो एक बात तो आप ये समझें कि ये जो तहरीक इंसाफ का फ़लसफ़ा था कि जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा के साथ ही आर्मी चीफ की मुद्दत ख़त्म होगी, वो गलत साबित हो गया है। और जो लोग ये कह रहे थे कि उनकी मुद्दत 2027 तक पहले ही हो चुकी है, वो दुरुस्त साबित हो गया है। और अब उनका नोटिफिकेशन होना है CDF का। CDF का ओहदा नया क्रिएट किया गया है। नए ओहदे के नए तकाज़े हैं, उसके रूल्स बनेंगे, उसका सब कुछ बनेगा, उसकी तैनाती हो जाएगी। वो फौरी होना ज़रूरी भी नहीं, ये भी कोई कॉन्टिन्यूटी थोड़ी थी कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ आज रिटायर हो रहा है तो नया चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ फ़ौरन नॉमिनेट होना चाहिए, ऐसी बात नहीं थी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा ही ख़त्म हो गया, एक नया ओहदा क्रिएट हो गया CDF का। वो CDF के ओहदे का नोटिफिकेशन 1 दिन में हो जाए, 2 दिन में हो जाए, 3 दिन में हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आर्मी चीफ के तौर पे आसिम मुनीर साहब मौजूद हैं। लोग ये बात समझें कि इस मुल्क का आर्मी चीफ आज भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, और इस मुल्क में इक़्तिदार पर गिरफ्त के लिए, निज़ाम पर गिरफ्त के लिए CDF का ओहदा नहीं चाहिए, आर्मी चीफ का ओहदा चाहिए।
वो उनके पास है, वो मौजूद है, निज़ाम पर उनकी गिरफ्त मौजूद है, कोई उनसे बगावत नहीं कर सकता, सब उनके ताबे हैं। ये बात अपनी तरह हकीकत की तरह मौजूद है और इसमें कोई इनकार नहीं है। जहाँ तक सीडीएफ के नोटिफिकेशन का ताल्लुक है, तो मेरी ख्याल में जिस तरह फील्ड मार्शल की छड़ी उनको एक तकरीब में दी गई थी, जो ऐवान सदर में हुई थी और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ने दी थी, सीडीएफ का नोटिफिकेशन भी एक तकरीब में देने की प्लानिंग है और वो तकरीब शायद 30 तारीख को होगी और उसमें उनको दिया जाएगा और नोटिफिकेशन किया जाएगा। कोई जल्दी नहीं है किसी को, कोई निज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बगावत नहीं हो गई, कोई रुस नहीं गया, कोई डामाडोल नहीं हो गया। चीज़ें रूटीन में तो स्मूथली पीटीआई के चल। यूट्यूबर्स के लिए आज के दिन को आप कैसे देखते हैं? मेरे ख़्याल में ये उनको ये आईना दिखाया गया है कि भाई आप जो नोटिफ़िकेशन हमें बड़े लोग बताते मैंने कोई 150 वीलॉग सुना है। अगर 27 तारीख तक नोटिफ़िकेशन ना हो गया तो आसिम मुनीर घर चला जाएगा। भाई नहीं हुआ, वो घर भी नहीं गया। हुँ, अब क्या करेंगे? वो कंटिन्यू करेगा 2027 तक जो आर्मी एक्ट की तरमीम हुई है, जिसमें आर्मी चीफ का ओहदा 5 साल के लिए है, उनका ओहदा 2022 से 2027 तक है। हुँ। हाँ, ये ज़रूर मुमकिन है कि 27वीं तरमीम के बाद अगर उनका आर्मी चीफ का नोटिफ़िकेशन भी नया हो जाएगा तो फिर वो 2030 तक होगा। लेकिन ये बात अभी प्राइम मिनिस्टर मुल्क से बाहर हैं, वो आएँगे, आराम से हो जाएगा, किसी को कोई जल्दी नहीं है। सिर्फ़ तहरीक-ए-इंसाफ के सारे दोस्त आज गलत साबित हो गए हैं। हमारे बहुत सारे वो शहबाज़ गिल जैसे शबड़ गल्लू ने तो रोज़ाना काउंटडाउन लगाया हुआ था, अब 4 दिन रह गए, अब 3 दिन रह गए, अब 2 दिन रह गए। पढ़ा-लिखा वो टगेगा नहीं है, खोते ते इलम लदया है। भाई नोटिफ़िकेशन की ज़रूरत ही नहीं थी, तो रोज़ लोगों को काउंटडाउन लगा के बेवकूफ़ बना रहा था। सेम इज़ द केस हमारे लंदन में बैठे हुए यूट्यूबर्स भी यही लगे हुए थे। ना ये आइन पढ़ते हैं, ना कानून पढ़ते हैं, ना कानून में होने वाली तरमीम पढ़ते हैं, ना आइन में होने वाली तरमीम पढ़ते हैं। झटके तज्ज़िये करी जाते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाज़ा आप समझें कि ये साबित किया गया है कि उनको आर्मी चीफ़ रहने के लिए किसी नोटिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए वो आज भी आर्मी चीफ़ हैं, बगैर किसी नोटिफ़िकेशन के, क्योंकि वो मुद्दत उनकी 2022 से 5 साल की 2027 तक ऑलरेडी है और वो चल रही है। और उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ दिन-ब-दिन ऊपर जाता जा रहा है। मुज़म्मिल साहब आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे सीएम केपी को लेकर। तो सीएम केपी की मुलाकात आज भी नहीं हुई खान साहब से, बानी पीटीआई से, और अब उन्होंने धरना दे दिया है। तो ये धरना भी क्या दीगर धरनों की तरह होगा जो हम देखते हैं? पीटीआई की एक लॉन्ग हिस्ट्री है, या वो भी उठकर चले जाएँगे, यहाँ पर भी उनकी नहीं सुनी देखिए, मेरा जाएगी? ये ख़्याल है कि आज तो वैसे गंडापुर ने भी उसको हम आगे बात करेंगे, अपना एक परफॉर्मेंस चार्ट शेयर किया हुआ है, लेकिन वो कहते हैं नानी खसम कीता पैड़ा कीता करके छड़िया होर पैड़ा कीता। सोहेल अफरीदी को धरना नहीं देना चाहिए था, अब दे दिया है तो उठना नहीं चाहिए। हुँ, जब तक मुलाकात ना हो, शेर का बच्चा है, धरना दे के बैठा रहे। अगर उठ के चला गया तो फिर शेर का बच्चा नहीं। उस दिन अलीमा खान ने भी धरना ख़त्म कर दिया, वो रियासत की जीत थी, वो एस्टेब्लिशमेंट की जीत थी। आज सोहेल अफरीदी ने धरना ख़त्म कर दिया, रियासत की जीत है, एस्टेब्लिशमेंट की जीत है। अव्वल तो बतौर सीएम उनको नहीं बैठना चाहिए था। अब वो बैठ गए हैं तो उठना नहीं चाहिए। हुँ। और अगर दबाव में आके एस्टेब्लिशमेंट ने मुलाकात करा दी तो एस्टेब्लिशमेंट हार गई, और अगर धरना बगैर मुलाकात के उठ गया तो आपको सोहेल किसकी हार नज़र आ सोहेल रही है? अफरीदी, देखिए सादा सी बात है। सोहेल अफरीदी बगैर मुलाकात किए उठ गया, सोहेल अफरीदी ज़ीरो। हुँ, एस्टेब्लिशमेंट ने धरने के दबाव में मुलाकात करा दी, एस्टेब्लिशमेंट ज़ीरो। सादा सा मुकाबला है। धरना जारी है जब मैं और आप बात कर रहे हैं। हुँ। सुबह का वीलॉग करेंगे, उसमें बात करेंगे कि धरना खत्म हो गया, ये चल रहा है। पिछली दफ़ा रात 1 बजे खत्म हुआ था। अब ये सारी रात, पिछली दफ़ा तो देखें एसएचओ ने चाय पिलाई थी। आज अब ये एसएचओ की चाय पे ख़त्म करती हैं, डीएसपी की चाय पे ख़त्म करती हैं, या कर्नल की चाय पे ख़त्म करते हैं, या बैठे रहते हैं। ये तो वक़्त बताएगा ना। तो अब जब बैठ गया है सोहेल अफरीदी, धरना दे दिया है, बैठ गया है, तो फिर शेर का बच्चा बैठा रहे, उठना नहीं। क्योंकि अगर उठ गया तो फिर सिफ़र। और आगे तो फिर इनका 7 दिसंबर को जलसा भी होना है। मैं कहता हूँ जी 7 दिसंबर तक यहीं बैठे रहें, उठना नहीं चाहिए अब। चलिए देखते हैं मुज़म्मिल साहब, किसकी जीत होती है, एस्टैब्लिशमेंट जीतती है या हुँ। सीएम केपी जीतते हैं और मुलाकात होती है या नहीं होती, एग्जाम्पल सेट होगी। तो आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तोशाखाना 2 केस की। तो समाअत 20 दिसंबर तक के लिए मुलतवी हो गई है। क्या 20 दिसंबर तक मुलाकातें भी अब बंद रहेंगी? हमने देखा देखा था कि आज हिदायत मिलनी थी। देखें, अगर तो उन्होंने मुलाकात करानी होती, हुँ, तो वो समाअत कर लेते। हुँ,
समाअत कर लेते, सजा के और करीब पहुंच जाते। जब वो समाअत नहीं कर रहे तो वो मुलाकात ही नहीं कराना चाहते, वो कोई अपीयरेंस ही नहीं देना चाहते, वो कोई एक्सेस ही नहीं देना चाहते। हम्म। समातें क्यों मुलतवी हैं? क्योंकि समात भी एक सियासी जलसे के तौर पे देखी जा रही थी। समात पर भी सियासी गुफ्तगू होती थी। तो अगर वो 20 दिसंबर तक समात नहीं कराना चाहते तो वो फिर 20 दिसंबर तक मुलाकात क्यों कराना चाहते हैं? और अगर उन्होंने समात नहीं की और मुलाकात करा दी तो फिर उनकी कोई पॉलिसी नहीं। हम्म। तो ये तो एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी नाकाबिले फ़हम हो जाएगी। इससे बेहतर था समात ही करा देते। तो मेरा ज़ाती तौर पे ख़्याल है कि उनके डिज़ाइन में मुलाकात नहीं है अभी। इनके डिज़ाइन में धरना मौजूद है। अगर उन्होंने समाअत कर लें, मुलाकात समाअत इकट्ठी हो सकती है। वकील भी जाएँगे, प्रेस भी जाएगा, पार्टी के रहनुमा भी जाएँगे, लीमा खान भी जाएँगी, सारे जाएँगे, मुलाकातें हो जाएँगी, समाअत हो जाएगी। लेकिन अगर वो समाअत नहीं करना करना चाहते, तो वो मुलाकात भी नहीं कराना चाहते। ये सादा-सा पैगाम है। तो सर आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि ये सुनने में आ रहा है कि पीटीआई की लीडरशिप ने आर्मी चीफ से मुलाकातें की हैं, शहबाज गिल उनके खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं कि जिन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात की है? क्या ये दुरुस्त है? ये मामला क्या है? अच्छा, एक तो 27वीं तरमीम का बड़ा शौक था ना, हाँ जी। अब 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप हुई है, हुँ, जीएचक्यू में। हुँ, उसमें पार्लियामेंटेरियंस को बुलाया गया। पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस वहाँ गए हैं, हुँ, जीएचक्यू। आपको हुँ, पता है पीटीआई जीएचक्यू तो खुश होके जाती है। वज़ीर आज़म हाउस बुलाया जाए तो कहेंगे हम नहीं जाते, हम नहीं मानते। हुँ, आसिम मुनीर ने बुलाए और ये ना जाएँ। देखें कौन-कौन गया है। शाहिद खट्टक गया है, हुँ, जो बड़ा ही मर्द हुर बनता है। हुँ, धरना भी दिया हुआ है उसने न्यायालय के बाहर, वो बैठे हुए हैं। जीएचक्यू में भी बैठा था। हुँ, मिसाल यूसुफज़ई गई है, उमैर खान नियाज़ी साहब गए हैं, आदिल बाज़ई गया है, शेर अली आफरीदी गया है, डिप्टी स्पीकर केपी वो खातून है जो सुरैया वो गई हैं। तो ये पीटीआई के लोग लाइन लगाकर जीएचक्यू गए हैं 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में आसिम फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का खिताब सुनने। वैसे ये कहते हैं कि वैसे आप पीटीआई के ट्विटर हैंडल्स पे देखें ना, तो वो रोज़ कहते हैं ज़हनी मरीज़ है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक ज़हनी मरीज़ है, ज़ालिम है, लाकू खान है। और अगर जब जीएचक्यू से बुलावा आ जाए तो फिर तो आप देखें ना, स्पीडें होती हैं। ज़मीन के बल लेटते हुए चश्मे मा रोशन दिले माशात जीएचक्यू की तरफ ऐसे रवाना हो जाते हैं जैसे मेरा मतलब है कुड़ी मेके नहीं दौड़-दौड़ के जाती। मेरा मतलब है कोई बात है यार। ये सारे एमएनएस की एक लिस्ट है, अगली सीटों पे जाकर बैठ गए फील्ड मार्शल को अपनी फ़ोटो दिखाने के लिए और दूसरी तरफ पार्टी में भी मर्दे हो रहे हैं और इधर फील्ड मा आपका ख़्याल है ये इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर गए हैं? अच्छा, अगर मैं ये कहता हूँ कि ये सब जीएचक्यू में 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खिताब सुनने इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर गए हैं, तो शेर अफ़ज़ल मरवत की तरह इनको भी निकाल दें, हुँ, असद उमर की तरह इनको भी निकाल दें, फैसल वाडा की तरह इनको भी निकाल दें, फवाद चौधरी की तरह इनको भी निकाल दें। मतलब इन्होंने भी फिर पार्टी से गद्दारी की ना, ये बगावत की है जीएचक्यू ना। चले गए। हुँ, मेरा मतलब है आप कोई वज़ीर-ए-आज़म से हाथ मिला ले तो आप कहते हैं ये गद्दार हो गया। क्या पता इनको स्पेशल इस्तिस्ना हासिल हो? इनको भी लग इस्तिस्ना हासिल है आसिम मुनीर से मिलने का और वो इस्तिस्ना इनको किसने दिया होगा? फिर बानी पीटीआई? बानी पीटीआई ने दिया होगा। हुँ, तो मेरा ज़ाती तौर पे ये ख़्याल है कि तस्वीरें चली हैं, वीडियोज़ मौजूद हैं, टैग किया हुआ है, लोगों ने चीख-पुकार शुरू है, लेकिन पीटीआई की आप पॉलिसी समझें। वो जब बैरिस्टर गौहर साहब को भी फील्ड मार्शल ने बुलाया था ना तो वो भी चश्मे मा रोशन भाग गए थे। सोहेल अफरीदी ने से कोर कमांडर मिलने लगा, उन्होंने फ़ौरन मुलाकात कर ली। हुँ, ये फौजी कमांडर बुलाए और पीटीआई वाले ना जाएँ, ये हो नहीं कैसे हो सकता। सकता है? तो अब्बू जी ने बुलाया है, को कैसे नहीं जाएँगे? ये तो आर्मी चीफ को अब्बू कहते हैं। तो अब्बू जी ने बुलाया था, सारे लाइन में लग के चले गए। तो फिर शहबाज गिल का रोना फिर यानी ठीक है ना? उसको भी बुलाएँ, वो भी चला जाए। अच्छा, वो रौला है कि उसको नहीं बुलाया जा रहा। उसको सुबह कहें ना तुम्हें फील्ड मार्शल बुला रहा है, वो सुबह आ जाए, 1 मिनट ना लगाए। यानी टू कट शॉर्ट सब इस इंतज़ार में है कि सारी हमें बुलावा पीटीआई आए, हम जाएँ। इनके तो जिंदगी की हसरत ही ये है कि फौज इनको मुंह नहीं लगा रही। हुँ, तो ये देखे ना जी, बुलाया है उन्होंने, फौज ने साबित किया है कि अगर हम पीटीआई वालों को बुलाएं तो वो आके अगली लाइन में बैठ के चुप करके खिताब सुनेंगे। हुँ, सुना है नज़ारों ने। हुँ। आप टॉक शोज में इनकी गुफ्तगू सुन लें और आर्मी चीफ के सामने बैठे हुआ देख लें, एक आपको फर्क नजर आ जाए। मुज़म्मिल साहब आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे जिस तरह से अभी पहले आपने तज़करा किया था सी एक्स सीएम केपी
गंडापुर साहब की कारकर्दगी, तो उसी पर मैं बात करना चाहूँगी कि गंडापुर ने अपने 19 माह की कारकर्दगी जो सोशल मीडिया पर शेयर की है, उसमें एहतजाजी तहरीक आप देख लें, फिर तरक्की दोनों साथ साथ चली हैं उनकी दौर में 21-19 माह के दौर में। तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? वो इन पोस्ट से क्या बताना चाह रहे हैं? हमने देखा था कि पहले गाना भी लगा था। पहले गाना लगाया था, हुँ, अब उन्होंने आज एक चार्ट लगाया। उन्होंने कहा कि मैंने पहला जलसा किया 9 मई 2024 को, 8 फरवरी को हुँ, इंतखाबात हुए हुँ, थे। दूसरा किया 8 जून 2024 को। तीसरा जलसा किया 26 जुलाई 2024 को। हुँ, चौथा जलसा किया 5 अगस्त 2024 को। पाँचवां जलसा किया 8 सितंबर को। छठा जलसा किया 28 सितंबर को। सातवां जलसा किया 4 अक्टूबर को। हुँ, आठवां जलसा किया 9 नवंबर को। नौवां जलसा किया 24 नवंबर को। 10वां जलसा किया 15 दिसंबर को। फिर 8 फरवरी को 11वां जलसा, फिर 12वां जलसा, फिर 13वां जलसा, फिर 14वां जलसा, फिर 15वां जलसा 27 दिसंबर। वो कह रहे हैं कि जितनी देर मैं पीटीआई का वज़ीर आला रहा हूँ, मैंने हुँ, 15 जलसे किए हैं और 2 बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की है। हुँ, ये मेरी कारकर्दगी है। हुँ, वैसे तो कोई वज़ीर आला अपनी कारकर्दगी बताए ना, तो वो ये कहेगा कि मैंने अवाम के लिए ये किया है, मैंने लोगों के लिए ये किया है, मैंने अस्पताल बनाए, मैंने स्कूल बनाए, मैंने हुँ, सड़कें बनाई। हुँ, उन्होंने कहा जी मैंने जितनी देर 19 माह वज़ीर आला रहा हूँ, मैंने 15 जलसे किए हैं। ये मेरी कारकर्दगी है, 15 जलसे और 2 चढ़ाइयाँ। फिर उन्होंने कहा है कि मैंने तमाम जो 26 नवंबर के शोहदा थे, उनको 1-1 करोड़ रुपए दिए हैं। हुँ, हर गोली लगने वाले को 10 लाख रुपए दिए हैं। ज़ख्मियों को 3 से 5 लाख रुपए दिए हैं। उन्होंने आगे फ़िगर नहीं लिखा कितने, 1 मरा, 2 मरे, 3 मरे। उन्होंने कहा जी 26 नवंबर के लोग, ये मेरी ये कारकर्दगी है। पैरामीटर्स किसने सेट किए हैं? ये उन्होंने अपने लिए खुद सेट की है। उन्होंने कहा 9 मई के तमाम फ़ौजी कैदियों को माहाना मदद दी जाती रही। मतलब वो कैदी जिनका फ़ौजी ट्रायल हो रहा था, उनको मंथली 50,000 रुपया, 25,000 रुपया, बाद में 50,000 रुपया केपी हुकूमत के खर्चे से पीटीआई देती रही गंडापुर के दौर में। जिन लोगों के 9 मई में मिलिट्री कोर्ट ट्रायल हुए हैं। जिसको जो अस्पताल में या था उसका फ्री इलाज कराया। हर जलसे और हर लॉन्ग मार्च के तमाम अखराजात, ट्रांसपोर्ट, मशीनरी, खाना अली अमीन गंडापुर ने अदा किए हैं। ये है अली अमीन गंडापुर की 19 माह की कारकर्दगी, जो उन्होंने आज अपने वो बताना क्या चाह रहे हैं? वो चाह रहे हैं कि मैंने बड़ा एहतजाज किया है। सोहेल अफरीदी 2 महीने से वज़ीर आला बना हुआ है, ज़रा एहतजाज नहीं कर रहा। हुँ, आप मुझे कहते थे मैं मुक्का हुआ हूँ, असल मुकमका तो सोहेल अफरीदी का है कि जब से निकला है कोई कोई चढ़ाई नहीं इस्लामाबाद पे, कोई जलसा नहीं, कोई कुछ नहीं। 26 नवंबर को भी सिर्फ दुआ मांगी गई है, कोई जलसा नहीं किया गया। हुँ। वैसे 7 दिसंबर का जलसा अनाउंस किया गया है। मेरे ख्याल में गंडापुर अब ये साबित कर रही हैं कि मैं तो कोई टाउट नहीं था, असल टाउट सोहेल अफरीदी अब आप ले आए हैं। मैं टाउट नहीं था, ये टाउट है। तो एक सीएम केपी को मरवाने वाले कौन थे? कौन था उनका दुश्मन? ये तो मेरे ख़्याल उनका सोशल मीडिया था। अलीमा खान अपना वज़ीर आला ले आई हैं। अलीमा खान खिलाफ़ थीं, बुशरा बीबी खिलाफ़ हो लेकिन गई। वो वो तो सब कहते हैं मुराद सईद का ग्रुप है। वो सर मुराद सईद का तो एवं ही नाम है। अच्छा। तो असल तो इस वक़्त सियासत तो अलीमा खान और बुशरा बीबी की है, हुँ। और तो किसी की सियासत नहीं है, बाकी तो सब शामिल-बाज़ी हैं। तो मुज़म्मिल साहब, सुहेल आफरीदी ने शिकागो में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वो वक्त करीब है कि हम पुरअमन एहतजाज के ज़रिए पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे। ये फैसला कुन मोड़ होगा। खान साहब जो है वो रिहा होंगे। तो आपको क्या लगता है कि सुहेल आफरीदी पर तहरीक के लिए दबाव जो है वो बढ़ाया जा रहा है, और क्या वो तहरीक चला पाएँगे? जी, तहरीक के लिए दबाव बढ़ाया जा रहा है। सोशल मीडिया आहिस्ता-आहिस्ता दबाव बढ़ा रहा है उनका हुँ, कि जी इस्लामाबाद पर चढ़ाई करें, मुल्क को बंद करें, जैम करें। इसीलिए वो उनको सैटिस्फाई करने के लिए ये कहते हैं कि जल्द करूँगा, इमरान खान से मुलाकात के लिए करूँगा, और वक्त गुज़ारी जा रही हैं। नवंबर उन्होंने सारा गुज़ार दिया। पहले उन्होंने कहा था नवंबर में बहुत बड़ा कुछ होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब देखते हैं दिसंबर में क्या होता है, लेकिन मेरे ख़्याल में उन पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जाएगा। एक स्टेज आएगी कि उनको इस प्रेशर के आगे या तो बगावत करनी पड़ेगी या सरेंडर करना पड़ेगा। तो मुज़म्मिल साहब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिस तरह कि हमने देखा है कि एक्स सीएम केपी की जानिब से पोस्ट की गई है, अपनी कारकर्दगी दिखाई गई है, तो क्या वो भी दबाव बढ़ा रही हैं? जी, जी, अब वो सोहेल अफरीदी पे दबाव बढ़ा रहे हैं। हुँ, वो ये कह रहे हैं कि मैं नहीं टाउट, ये टाउट है। हुँ, वो ये साब देखिए पिछले दिनों ना उनके एक सोशल मीडिया वो हेड होते थे। उन्होंने एक पोस्ट की थी कि जब गंडापुर के दौर में तो सोशल मीडिया बहुत शोर मचाता था। अब जब अमन जिरगा हुआ है और फिर बाहर निकल के पीटीएम के लोग एजेंसियाँ उठा के ले गई हैं, तो अब एजेंसियों पे एफआईआर दर्ज कराने का क्यों नहीं कहा जा रहा है? गंडापुर पे तो बहुत दबाव डाला जाता हुँ। था। एक कैंपेन गंडापुर भी बना रहे हैं कि मैं टाउट नहीं था, सोहेल अफरीदी टाउट है।
ये कैंपेन आहिस्ता आहिस्ता जोर पकड़ेगी। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मुज़म्मिल सॉफ्टवेयर दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फीडबैक से भी आगाह कीजिएगा।